अच्छा, एक एरे हमने बनाई फॉर एग्जांपल जिसमें मल्टीपल नंबर्स हैं, ठीक है। कुछ भी हमने बना दी, ठीक है। इसको लॉक करा लेते हैं। अब आपको नज़र आ रहा है, ये एरे आपको नज़र आ रही है, ठीक है, यहाँ पे पड़ी हुई है। मैं अगर इसको एक्सपेंड कर लूँ तो आपको नज़र आ रहा है कि 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे ये पड़ा हुआ है। अब मैं अगर इसको एक साथ एक्सेस करना है तो मैंने आपको बताया था कि हम लूप लगाएंगे फॉर आई इक्वल्स टू 0, ठीक है। उसके बाद आई इज़ लेस देन जो भी लेंथ है इस एरे की उससे, ठीक है, और आई प्लस प्लस। तो आई स्टार्ट होगा फ्रॉम 0, ठीक है। और जब मैं इसको कह दूंगी कि लॉग के ऊपर के एरे ऊपर वाला उसका आई, तो आई में फर्स्ट क्या आएगा, 0 आएगा, तो एरे का 0 इंडेक्स पिक कर लेगा। फिर आ जाएगा 1, तो वो 1 इंडेक्स पिक कर लेगा। फिर 2 3 4, ठीक है, 5। फिर जैसे आई के पास 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, एरे की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 और 5 प्लस नहीं होता, ठीक है। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। एंड आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो इसका मतलब है कि आपके पास 0 1 2 3 4 5 को एलिमेंट ही नहीं है, तो ये गलत हो जाना चाहिए। तो ये इस तरह सारे एलिमेंट्स को आपके आउटपुट करवा रहा था, लाइक दिस, ठीक है। अभी एरे के अंदर फॉर लूप के अलावा क्या होता है, फॉर के बाद होता है हमारे पास फॉर ईच। फॉर ईच लूप क्या काम करता है, ये है फॉर ईच, ठीक है। इस तरीके से हम लगाते हैं। हम सबसे पहले जिसके हर एलिमेंट को प्रिंट करते हैं, इस एरे के करवाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ लिख दूंगी एरे, जो भी वेरिएबल है, यानी कि वेरिएबल के ऊपर हम लगा देंगे फॉर ईच, लाइक दिस, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम फंक्शन कॉल करना चाहते हैं, तो मैं एक एरो फंक्शन बना लेती हूँ। एरो फंक्शन आप लोग ऑलरेडी पता है किस तरीके से एरो फंक्शन बनता है, ये सेंटेक्स होता है एरो फंक्शन का, समझ आ गई। तो ये फंक्शन मैं इस फॉर ईच के अंदर ही बनाऊंगी ऐसे करके, ठीक हो गया। और इसको इंटर कर लूँगी, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, कुछ भी हम दे सकते हैं, एलिमेंट दे सकते हैं, एलएम दे सकते हैं, जो भी चीज़ देंगे, जो चीज़ हम इसके अंदर देंगे, ये क्या करेगा, इसके पास इस एरे के सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे, समझ आ गई। तो सिंपल अगर मैं लॉग में लिख देती हूँ कि ये ई एल ई, तो क्या करेगा ये आपको, ये देखें सारे एलिमेंट्स दे रहे हैं, समझ आ गई। वो अब ऊपर वाला तो कमेंट है, तो वो तो नहीं आ रहा, ये वाला आ रहा है। ये क्या कर रहा है, ये एलिमेंट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स मुझे दे रहा है। बेसिकली ये सारे इंडेक्सेस को पिक करता है फॉर ईच, समझ आ गई। फॉर ईच लूप हमारा ये काम कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वाइल और डू वाइल। वाइल लूप में क्या होता है कि इस तरह से होता है, वाइल में कंडीशन होती है, जबकि हम तो कंडीशन हमारी क्या है, कंडीशन ये थी ना हमारी, ठीक है। तो ये कंडीशन हम यहाँ नीचे आके दे देते हैं, सिर्फ सेंटेक्स का डिफरेंशिएशन है। यहाँ पे आके हम दे देते हैं वाइल में कंडीशन, ठीक है। और बाकी हम कह देते हैं ये कि ये प्रिंट करवा दो, और ये डेफिनेटली लॉग पे आएगा, सॉरी, ठीक है, ये लॉग वाइल ये, और हम इंटर करके कहेंगे ये आई प्लस प्लस, किधर ये आई प्लस प्लस, ये समझ आ गई। अब क्या होगा, मैं इसको कमेंट कर लेती हूँ। ये वाइल लूप क्या काम करेगा, वाइल के अंदर सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, समझ आ गई। वो देखेगा, अच्छा अब यहाँ पे आई लेस देन, तो आई इनिशियलाइज ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम सबसे पहले आई को इनिशियलाइज करवाते हैं, आई इक्वल्स टू 0, लाइक दिस, ठीक है। आई को कुछ असाइन करेंगे, अब आई 0 है यहाँ पे, तो यहाँ इसको मिल जाएगा 0, 0 लेस है एरे की लेंथ, एरे की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5, एरे की लेंथ 5 है, तो 0 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू होगी, वो अंदर आ जाएगा। एरे के अंदर सबसे पहले 0 एलिमेंट को प्रिंट करवाएगा, हो गया प्रिंट। फिर वो आई में इंक्रीमेंट कर देगा, आई की वैल्यू 1 होगी, इसका मतलब अब इस आई के पास क्या है, 1, तो 1 इज लेस देन 5 कंडीशन फिर ट्रू होगी, वो फिर आ जाएगा। एरे के अंदर आई पड़ा, आई में क्या है 1, तो एरे का 1 इंडेक्स प्रिंट करवा देगा। फिर आई में 1 इंक्रीमेंट करेगा, वैल्यू क्या हो जाएगी 2, आई के पास क्या 2 है, तो ये देखेगा 2 इज लेस देन 5 कंडीशन फिर ट्रू, फिर यहाँ पे एरे का 2 इंडेक्स दे देगा, और फिर इसके अंदर क्या प्रिंट 1 जो है वो इंक्रीमेंट करेगा, 3 हो जाएगा। आई के पास अब क्या पड़ा है 3, तो 3 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, आई के पास क्या आ जाएगा अब 3, एरे का 3 इंडेक्स, ठीक है। 3 के अंदर फिर 1 को क्या करेगा, प्लस करेगा, क्या आ जाएगा 4, तो आई के पास क्या आ जाएगा 4, 4 इज लेस देन 5 कंडीशन फिर ट्रू होगी है, तो एरे के अंदर क्या आ जाएगा 4, 4 में 1 इंक्रीमेंट करेगा, क्या हो जाएगा 5,
आई के पास अब क्या आ जाएगा 5, तो 5 इज लेस देन 5 कंडीशन रॉन्ग हो गई, ठीक हो गया। तो ये आपका इस तरीके से चलेगा। उसके बाद आपके पास ये वाइल है, ठीक है, डू वाइल क्या करेगा, और वाइल और डू वाइल में डिफरेंस क्या होता है, जो डू वाइल स्टेटमेंट होती है ना वो उसमें पहले डू करता है और उसके बाद वो कंडीशन चेक करता है। मतलब मैं कहूंगी कि ये काम डू करो, समझ आ गई, ये हो जाएगा डू, जबकि वाइल में ये कंडीशन आ जाएगी। तो ये कंडीशन यहाँ आ जाएगी, ठीक हो गया। अब मैं अगर इसको कमेंट कर दूं, आई को नहीं करना क्योंकि आई को नहीं करना बिकॉज आई चाहिए नीचे भी, ठीक है। सबसे पहले आई के पास 0 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कंसोल डॉट लॉग पे एरे ऑफ आई प्रिंट हो जाएगा। आई के पास क्या है 0 है, तो मतलब आई यहाँ 0, तो एरे का 0 इंडेक्स पहले प्रिंट हो जाएगा विदाउट कंडीशन चेक की है, समझ आ गई। तो वो एरे का 0 इंडेक्स को प्रिंट कर देगा जो कि 1 है, फिर वो आई में इंक्रीमेंट कर देगा, आई की वैल्यू को जो कि 1, और फिर वो कंडीशन चेक करेगा कि अच्छा 1 इज लेस देन। तो यानी कि वाइल और डू वाइल में डिफरेंस क्या है कि वाइल में पहले कंडीशन चेक होती है और फिर आपका डाटा एग्जीक्यूट होता है, जबकि डू वाइल में आपकी कंडीशन गलत भी है अगर, तो भी ये चीज लाजमी होगी, डू लाजमी चलेगा, समझ आ गई। चाहे कंडीशन, क्योंकि कंडीशन नहीं यहाँ पे पहले एग्जीक्यूट होती, तो डू वाइल में पहले डू होता है, यानी कि लाजमी चलेगा एक बार आपका, और फिर वो कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन गलत भी होगी, कंडीशन को वो नहीं देखेगा, पहले डू करेगा। तो वाइल और डू वाइल में डिफरेंस होता है। तो ये आपके लूप है। फॉर ईच लूप क्या करता है, हर एलिमेंट को प्रिंट कराता है। वाइल में पहले कंडीशन चेक होती है, डू वाइल में पहले वो डू करेगा, फिर वाइल वाइल की कंडीशन को चेक करेगा। तो एक बार लाजमी डू में चलेगा वो। तो ये इनके डिफरेंट डिफरेंट सेंटेक्स हैं, लेकिन पर्पस सेम ही है, यानी कि लूप ही है, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप इसमें से कोई भी लूप यूज कर सकते हैं और आपको इनके सेंटेक्स पता होने चाहिए, ठीक है। लास्ट में जो आपको शेप्स दी थी, अब आपने करना क्या, आपका टास्क है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे कुछ सिनेरियो है, जैसे कि एक वेबसाइट का सिनेरियो है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि कोई फैमिटा, ये मिनिमलिस्ट कोई थीम है, ठीक है, शॉपिंग की वेबसाइट है। हम्म, ठीक है, XYZ फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये आ गई वेबसाइट। अच्छा, ये देखें, अब यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, अगर मैं नीचे आ जाऊँ, ये देखें, नजर आ रहा है, इन सब प्रोडक्ट्स पे एक बटन लगा हुआ है, रीड मोर, ऐड टू कार्ट, ठीक है, मतलब डिफरेंट नेम्स है लेकिन है एक ही बटन, ठीक है। तो रीड मोर ऐड टू कार्ट, या ये जो भी बटन है, आपने इन यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाने हैं इस तरह डिफरेंट किस्म के, ठीक है, और उन सब के ऊपर एक बटन बनाना है जो कि होगा ऐड टू कार्ट का बटन, इस तरह से, समझ आ गई, हर एक। तो ये आपने 4 8 मतलब जितनी भी बनानी है प्रोडक्ट्स ये बनाएंगे, और उनके ऊपर ऐड टू कार्ट के बटन बनाएंगे। अब आपने करना क्या है कि वो मैं जब भी ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करूँ तो ऊपर एक अलर्ट आ जाए कि एडिड टू कार्ट, ठीक है। और वो हर एक बटन के लिए आपने अलग नहीं बनाना, मैं आपने एक ही फंक्शन बनाना है कि मैं एक ही बार क्लिक करूं तो सारे के सारे बटन काम कर जाए, समझ आ गई। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रीड मोड पे क्लिक करूँ तो सारे अलर्ट्स आते जाएंगे, नहीं। यानी कि आपने ये करना है कि इन, मैं आपको प्रोसीजर बता देती हूँ कि आपने जो बटन्स होंगे ऐड टू कार्ट वाले, जो भी आपने 8 डाले हैं 10 डाले हैं, आप इन सबको सेम क्लासेस दोगे, ठीक है। जब आप सबको सेम क्लास दोगे तो आप एक ही बार उन क्लासेस को किसके साथ पिक करोगे, फॉर लूप के थ्रू, समझ आ गई। आपने लूप के थ्रू उन सब क्लासेस को पिक कर लेना है, ठीक है। वंस आपने क्लासेस को पहले, अब आप लूप के थ्रू कैसे क्लासेस को पिक कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे ले ली हेडिंग्स, मैंने एक हेडिंग ले ली, ठीक है, और मैंने आके यहाँ पे ले ली दूसरी हेडिंग, 2 हेडिंग्स हैं, ठीक है, ठीक हो गया, दोनों मेरे पास हेडिंग्स हैं, हेडिंग 1, ठीक है, और इसको मैं दे देती हूँ हेडिंग 2 फॉर एग्जांपल, ठीक है, दोनों हेडिंग्स हैं। मैं इन दोनों को एक साथ पिक करना चाहती हूँ, तो मैं इनको सेम क्लास दे दूंगी, यही जो तरीका है, ठीक है। मैं आऊँगी और मैं यहाँ पे आके सेम क्लास दे दूंगी, मैंने लट से दे दी ABC के नाम से क्लास, मैंने यहाँ पे भी आके क्लास दे दी ABC, समझ आ गई। ABC के नाम से आपने जब क्लास दे दी, आप यहाँ पे आ जाओगे और आपके पास 2 हेडिंग्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने अब क्या करना है
इस क्लास को गेट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आओगे, मैं एक वेरिएबल बना लूँगी फॉर एग्जांपल हेड के नाम से। इसमें मैं आके लिख दूंगी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ठीक है। अब क्लास क्या थी, एबीसी। तो अब आपने यहाँ पे इंडेक्स नहीं देना खुद कि 0 को गेट करो या उसको, मैं लॉग करा लेती हूँ हेड को, यही बात है। ये आ गई, समझ आ गई। तो ये अब आपके पास दोनों आ गई है ना, 0 इंडेक्स भी 1 इंडेक्स भी। अब आपने ये काम नहीं करना कि यहाँ पे आके लिखे 0 इंडेक्स है यहाँ पे 1, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि 0 1 यहाँ देने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे गेट करना है तो इसके इंडेक्स में लूप के थ्रू गेट कर सकती हूँ ना। तो आप आके लूप लगाएंगे फॉर आई विल स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है, यही बात है। यहाँ पे क्या है, 0 है ना, मतलब फर्स्ट, और लेस देन क्या है, मेरे पास लास्ट 1 है, तो यानी कि 1 लेस होता है इसकी लेंथ से कम है 1 ना। तो मैं कहूंगी कि मेरा जो आई है, आई के लास्ट 1 बन रहा है, तो आई लेस है इसकी लेंथ से, हेड की लेंथ से। तो मैं यहाँ पे आगे क्या कंडीशन लगाऊंगी कि आई इज लेस देन ये जो मेरा वेरिएबल है इसकी लेंथ से, यही बात होगी, आई प्लस प्लस। अब मैं आके लॉग करा लूंगी क्या चीज, हेड के अंदर जो है आई, यही बात है। तो ये आ गए दोनों, समझ आ गई। अब मुझे पिक करने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज आपने याद रखनी है, अगर मैं इस हेड ऑफ आई को यहाँ पे बाहर एक्सेस करूंगी, मतलब मैं सेम चीज इस लूप से बाहर अगर एक्सेस करूं तो वो नहीं चलेगी, वो यहाँ पे हेड ऑफ आई में एरर आ जाएगा, ओकेगा कि आई क्या है, ये अनडिफाइंड, समझ आई। तो यानी कि ये आई उसको मिलता ही वहां तक है, लूप के अंदर ही मिलता है, यहाँ तक ही मिलेगा, ऊपर तक ही, समझ आ गई। तो अब मेरे पास हेड ऑफ आई के अंदर क्या आ रहे हैं, हर एक का डिफरेंट इंडेक्स नंबर आ रहा है अगर देखा जाए तो। मतलब मैंने सेव नहीं किया, इस तरह आ रहा है, सेव कर लेते हैं, अनडिफाइंड विल गेट रिमूव, ठीक हो गया। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि मैं बजाय सब के ऊपर मैं इस हेड ऑफ आई के ऊपर क्या लगा सकती हूँ, एक इवेंट लिसनर, क्या करूंगी, इस तरीके से आप लगाएंगे, ऐड करेंगे इवेंट लिसनर, और लिसनर में मैं कहूंगी कि इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूं तो वो हर एक इंडेक्स खुद ही पिक कर लेगा, समझ आई। वो क्या करेगा, ये हर इंडेक्स के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगी तो मेरा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, और इसमें आप जो मर्जी शो कराओ, अलर्ट शो कराओ या व्हाटएवर, समझ आ गई। तो आपने सिर्फ क्या करना है, अब आपको नजर आ रहा है कि हेड ऑफ आई में अभी मेरे पास जाहिर सी बात है ये आ रहा है। अब ये बटन्स तो नहीं है ना, तो अगर मैं इन्हीं को उठा के बटन बना दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बटन क्या होगा, यहाँ 2 बटन आ जाएंगे जैसे मैंने आपको बताया, हेड 1 हेडिंग 2। अब मेरे पास ये दोनों बटन आ रहे थे, ठीक है, ये देखें दोनों आ रहे थे, मैंने इन बटन ऑफ आई जिसमें दोनों बटन आ रहे थे, मैंने उस पे इवेंट लिस्नर लगाया क्लिक का, ठीक है, जैसे क्लिक करूँ अलर्ट, तो क्या होगा, मुझे अलग अलग नहीं देना पड़ेगा, इस पर क्लिक करूंगी तो भी अलर्ट काम करेगा, इस पर क्लिक करूंगी तो भी अलर्ट काम करेगा। तो यही काम आपने करना है, समझ आ गई। ये आपका टास्क है कि आपने इस तरीके से बनाना है एक ऐड टू कार्ट का, वो जो मैंने पेज आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो होम पेज था, समझ आई, आपने वो बनाना है, और उसके अंदर 4 5 जितने भी ये देखें इस तरह से, ठीक है, ये आपने 4 या 4 8 जिस तरह प्रोडक्ट्स डालनी है और उनके ऊपर ऐड टू कार्ट के बटन डालने हैं, ठीक है, और जैसे मैं उन सब पे क्लिक करूं तो अलर्ट आ जाए, ये आपका काम है, समझ आ गई। ये आपने करना है, और ये लूप का भी सिंटैक्स को आपने देखना है। मैम जी, ये कार्ड तो कोई एनिमेशन टाइप पे नहीं आ रहा है, उस पे जाए ना। वो और तरह से आ रहा है, उसको छोड़ दें, आप सिंपल सिंपल बटन बटन लगाना है। बनाएंगे, हाँ अच्छा, बिल्कुल। आप वो तो हॉवर पे वो कह रहे हैं, हॉवर पे एक बटन जाके क्रिएट कर रहे हैं, और वो और चीज़ है, ठीक है, पिक्चर भी वो हम लगानी है ऐसे। क्रिएट का अलग देखेंगे, हाँ। ये आपने बस सिंपल कोई भी, ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताया, आप कोई भी इंटरनेट से उठा लें, ठीक है, कोई भी बस प्रोडक्ट आपने उस पर ये काम करना है, कोई भी आप उठा सकते हैं।